20 न्यूज ऑफ द डे। आज की 20 बड़ी खबरों की बात करें। शिवसेना में शामिल होंगी उर्मिला मातोंडकर। 2019 में कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था चुनाव। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर मंगलवार को शिवसेना में शामिल होंगी। उन्होंने 2019 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था और बाद में पार्टी छोड़ दी थी। पीएम मोदी का बड़ा बयान। कृषि सुधारों ने किसानों के लिए खोले नए संभावनाओं के द्वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। 2 दिसंबर को लखनऊ नगर निगम में बॉन्ड की लिस्टिंग। मुंबई जाएंगे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नगर निगम की सूरत बदलने वाली है। दरअसल लखनऊ नगर निगम के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च बॉन्ड की लिस्टिंग होने वाली है। ये लिस्टिंग मुंबई में 2 दिसंबर को होगी और इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। आज काशी दौरे पर पीएम मोदी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से देव दीपावली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहे। काशी को कई योजनाओं की सौगात देने के साथ साथ पीएम मोदी विश्वनाथ मंदिर में देव दीपावली कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जहां वो पहला दीप प्रज्वलित करेंगे। कोरोना काल में दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। 50% कर्मचारियों को 21 दिसंबर तक वर्क फ्रॉम होम। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने शनिवार को गैर अनिवार्य सेवा वाले 50% कर्मचारियों को घर से ही काम करने का आदेश जारी किया और निजी प्रतिष्ठानों को भी सलाह दी है कि वे भी जहां तक संभव हो सके इसका पालन करें। बाज नहीं आ रहा पाक। एलओसी के पास की गोलीबारी। बीएसएफ ने दिया मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तानी रेंजर्स ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास अग्रिम चौकियों एवं गांवों में शनिवार रात भर बिना उकसावे के गोलीबारी की और एक बार फिर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया है। दिल्ली में कोरोना का आरटी-पीसीआर टेस्ट होगा सस्ता। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिए निर्देश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस के सबसे सटीक और विश्वसनीय आरटी-पीसीआर टेस्ट को सस्ता करने की कवायद शुरू की है। उन्होंने सोमवार को संबंधित मंत्रालय और अधिकारियों को निर्देश दिए कि आरटी-पीसीआर की जांच के दाम घटाए जाएं। कोरोना वैक्सीन से बीमार होने का दावा करने वाले पर सीरम इंस्टीट्यूट ने किया 100 करोड़ का केस। कोविड शील्ड के परिणाम में चेन्नई में भाग लेने वाले एक 40 वर्षीय व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसे गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्या और ज्ञानेंद्र संबंधी समस्या समेत गंभीर दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ा है। सीरम इंस्टीट्यूट ने उसके इस बात को झूठा ठहराया और उसके खिलाफ 100 करोड़ का केस दर्ज किया है। दिल्ली में कोरोना के हालात में सुधार। 30% आईसीयू बेड खाली। पॉजिटिव रेट भी 7.67% तक घटा। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर है। दिल्ली में कोरोना के हालात में सुधार देखने को मिला है। दिल्ली में कोरोना के डेली केस घटने से 30% आईसीयू बेड खाली हो गए हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट भी 7.64% तक घटा है। तमिलनाडु में 31 दिसंबर तक बढ़ा लॉकडाउन। शिक्षा संस्थानों और समारोहों के लिए जारी हुई गाइडलाइंस। तमिलनाडु में कोविड के संक्रमण के नए मामलों और कोविड-19 संबंधी मृत्यु में भी कमी दर्ज की गई है। वायरस से बचाव और इससे रोकथाम की स्थिति को ज्यादा मजबूत करने के लिए यहां पर लॉकडाउन को 1 महीने और बढ़ा दिया गया है। देव दीपावली पर अयोध्या में 51,000 दीप रोशन। राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद आज सोमवार को अयोध्या में देव दीपावली पर्व 51,000 दीपक रोशन करके मनाया गया। देव दीपावली के मौके पर राम की पैड़ी को 51,000 दीपों से पंक्तियों में सजाया गया। भारत के दम पर मंदी के दौर से बाहर निकल रही इंडियन इकोनॉमी। माना जा रहा है कि लगातार दूसरे साल आए दमदार मॉनसून से ग्रामीण इलाकों में आय बढ़ने से बिक्री में तेजी आई है। कंपनियों की हिस्सेदारी भी इस दौरान शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में बढ़ी है। कंपनियों का दावा है कि ये बढ़त और ज्यादा होती अगर मिनी लॉकडाउन जैसे हालात के चलते सप्लाई पर असर न पड़ता। 35 रुपए तक महंगा होगा रेल टिकट। सरकार जल्द लगाएगी मोहर। आने वाले दिनों में रेलवे टिकट 35 रुपए तक महंगा हो सकता है। इस बढ़ोतरी पर जल्द ही सरकार की मोहर लग जाएगी। ये दावा न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में किया गया है।
न्यूज एजेंसी के सूत्रों ने बताया है कि स्टेशन के पुनर्विकास के लिए रेल यात्रियों को 10 रुपए से लेकर 35 रुपए तक अतिरिक्त किराए का भुगतान करना पड़ सकता है। इस प्रस्ताव को रेलवे अंतिम रूप दे रहा है, जिसे मंजूरी के लिए जल्द ही कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। बाबा रामदेव के भाई राम भरत बने रुचि सोया के मैनेजिंग डायरेक्टर। राम भरत को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर और आचार्य बालकृष्ण को चेयरमैन बनाया गया है। हालांकि अभी इस पर शेयर धारकों से मंजूरी ली जानी है। बता दें कि रुचि सोया को पतंजलि ग्रुप ने पिछले साल ही 4,350 करोड़ रुपए में खरीदा था। बरेली में लव जिहाद का दूसरा केस दर्ज, नाम और धर्म छिपाकर शादी करने का आरोप। उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ अध्यादेश पारित होने के बाद बरेली में लव जिहाद के आरोप का दूसरा मामला सामने आया। इससे पहले नया कानून आने के बाद बरेली में ही 29 नवंबर को लव जिहाद के आरोप में पहली एफआईआर दर्ज की गई थी और आज इस मामले में दूसरा केस दर्ज किया गया है। भारत ने इस्लामिक देशों के समूह ओआईसी को जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी के लिए लताड़ा। भारत ने रविवार को इस्लामिक सहयोग संगठन पर जोरदार हमला बोला, जिसने ये आरोप लगाया है नाइजर में एक बैठक में समूह द्वारा अपनाए गए प्रस्तावों में जम्मू कश्मीर के लिए तथ्यात्मक रूप से गलत और अनुचित संदर्भ दिए गए हैं। ब्रेन स्ट्रोक के बाद राहुल रॉय की हालत स्थिर, नानावती अस्पताल में है एडमिट। आशिकी फेम एक्टर राहुल रॉय को फिल्म की शूटिंग के दौरान ब्रेन स्ट्रोक आया था। फिलहाल वो मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि उनकी कंडीशन अभी स्थिर बताई जा रही है। अपने 2 मूवी में नजर आएंगे धर्मेंद्र, सनी, बॉबी और करण देओल। दिवाली 2021 पर रिलीज होगी फिल्म। धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल और करण देओल अब एक साथ एक ही फिल्म में नजर आने वाले हैं। डायरेक्टर अनिल शर्मा अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म अपने का सीक्वल बनाने जा रहे हैं, जिसमें देओल फैमिली की तीनों पीढ़ियां नजर आएंगी। रियलमी ब्लैक फ्राइडे सेल, स्मार्टफोन, ईयरफोन्स पर भारी डिस्काउंट। चीनी स्मार्टफोन मेकर रियलमी ने ब्लैक फ्राइडे सेल का ऐलान किया है। ये अब लाइव है और इस सेल के तहत रियलमी के प्रोडक्ट्स को सस्ते में खरीद सकते हैं। सेल की शुरुआत 27 नवंबर को हो चुकी थी, जो आज यानी 30 नवंबर को खत्म हो जाएगी। जियो फोन के लिए वीवो के साथ पार्टनरशिप कर सकती है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो भारत में एक बार फिर से नया जियो फोन लेकर आ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो चीनी स्मार्टफोन मेकर वीवो के साथ पार्टनरशिप करने की तैयारी में है। सूत्रों ने दावा किया है कि रिलायंस जियो चीनी कंपनी वीवो के साथ बातचीत कर रही है। इंडिया हॉट टॉपिक्स की रिपोर्ट।